नेहा, सबकी नजर नए टैक्स रिजीम में, कहां पर कितना किसको फायदा होगा, समझाइए। बिल्कुल अंजना, क्योंकि आज दिन भर फोकस इसी बात पर रहने वाला है कि आयकर में कितनी छूट मिल रही है। फोकस तो इस बात पर भी सुबह से था और हमने काफी बहस भी की कि 10 लाख तक आयकर छूट दी जा सकती है, लेकिन बम ही हो गया। 12 लाख तक छूट दे दी गई है। 2 टैक्स एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। वेद जैन साहब है, गोपाल केडिया जी हैं। सबसे पहले जैन साहब आपका रुख करते हुए, ये पहली स्लाइड पर ही अगर नजर डाल लें, पुराना स्लैब और नया स्लैब, इसमें आय और टैक्स के हिसाब से अगर एक बार आप ये रेजीम एक्सप्लेन कर दें कि नई टैक्स रेजीम ही आने वाले दौर में सभी को अपनानी पड़ेगी। बिल्कुल नेहा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए क्या है, अब की बार वित्त मंत्री जी ने लोगों की उम्मीदों से ऊपर निकलकर एकदम, और मैं आज ये कह रहा था, उन्होंने एक नहीं दो सिक्सर लगाए, 2 सिक्स लगा के 12 पर सीधा उन्होंने कहा 12 लाख तक टैक्स पे कोई टैक्स नहीं है। और ये देखिए पुराना रेजिम में क्या था, 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। और उसके बाद उन्होंने ये 5 से 7 5%, 7 से 10% 15, 20, 30, और अब सीधा उन्होंने कहा 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15, और 16 से 20%, और 20 से 24 25, और 24 से 30%। अब आप ये देखिए पुराने रेजीम में 10 लाख से ऊपर 30% का स्लैब आता है, जो पुराना रेजीम है, यहाँ पर 24 लाख से ज्यादा। अब और नए रेजीम में भी जो एग्जिस्टिंग है वो 15 लाख से ऊपर 30% आता था। अब नए रेजीम में 24 लाख से ऊपर 30% तो यही ऑप्ट करेंगे ना लोग। अब तो ये साफ हो गया, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, टैक्स रेजीम में ही आना पड़ेगा। अब तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। कोई हाउसिंग लोन का बेनिफिट नहीं, कोई मेडिक्लेम का बेनिफिट लेने की जरूरत नहीं, कोई आपको लॉन्ग टर्म सेविंग करने की जरूरत नहीं, एनएससी पीपीएफ वगैरह कोई इसकी बेनिफिट की जरूरत नहीं। गोपाल जी, पहले आपसे लोग पूछते होंगे पुरानी टैक्स रेजीम में रहे नई में, अब तो वो सब पूछने की जरूरत ही नहीं है, सीधे तौर पर देख सकते हैं कि नए रेजीम में आपको फायदा है। नेहा जी, जब हम लोग इसको एनालिसिस कर रहे थे और हमने जब ये देखा कि 12 जनवरी 2025 तक इस फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख करोड़ से ज्यादा का कलेक्शंस डायरेक्ट टैक्स में हो चुका है, तो उससे यह उम्मीद बंधी कि इस बजट में जरूर कुछ ना कुछ मिलने वाला है। लेकिन ऐसा कभी इतिहास में हुआ नहीं। पिछले 1961 में तो बहुत सारे बजट देखे हैं, सबकी एनालिसिस ऐसा कभी कुछ है। हुआ नहीं, इसलिए इतना ज्यादा हम लोग होपफुल नहीं थे। और जब फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में ये कहा कि हम इनकम टैक्स बिल जो है अगले सप्ताह रखेंगे, तो उससे यह हमें महसूस हुआ कि डायरेक्ट टैक्स में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। और बाद में जब उन्होंने कहा कि मैं पर्सनल इनकम टैक्स को बाद में डिस्कस करूंगी, तब एक उम्मीद बंधी। चलिए, उम्मीद की दुनिया कायम है, उस उम्मीद पर खरी उतरी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और किस इनकम लेवल पर कितनी आपको फायदा मिल रहा है, वो दरअसल एक बार जैन साहब से समझ लेते हैं। 8 लाख तक ये देखिए, 30,000 का फायदा। ये एक चार्ट है जो ये बता रहा है कि अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए है, तो आप नए रेजीम में, पुराने में आप जो टैक्स दे रहे थे और जो अब टैक्स देंगे, उसमें आपको 30,000 रुपए का फायदा होता है, क्योंकि 8 लाख पर आप टैक्स लगेगा नहीं, तो जो 30 लाख का टैक्स दे रहे थे वो 30,000 बिल्कुल माफ। इसी तरह से 9 लाख के टैक्स पे 40,000 रुपए आज की डेट में टैक्स लगता है, वो आपको नहीं लगेगा। 10 लाख के ऊपर 50,000 रुपए टैक्स, वो आपको नहीं लगेगा। 11 लाख पे 65,000 बचत हो गई, वही स्ट्रेट अवे जो आप पहले देख रहे थे। अब 18 लाख पे जो टैक्स है उसमें 70,000 रुपए की छूट आएगी, क्योंकि 12 से 18 के जो सब स्लैब है उस पर वो टैक्स लग जाएगा, तो ये आपकी छूट 70,000 रुपए की रह जाएगी। इसी तरह से 20 लाख वाले पे आपको 90,000 की छूट होगी, और 24 लाख पे 1,10,000 रुपए की छूट आएगी, और ये सभी टैक्स पेयर को मिलेगी। ठीक है, ये जो छूट आ रही है ये सभी टैक्स पेयर लेकर जाएंगे इसके बारे में। तो इसीलिए वित्त मंत्री जी ने कहा कि ये हमने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है, और लगभग राजस्व का 1 लाख करोड़ रुपए का इसे डबल सिक्सर बता रहे हैं। केडिया जी कह रहे हैं 1 सिक्सर हमने सोचा था, हो सकता है वो भी ना मिलता, यहाँ डबल सिक्सर लग गया है, क्योंकि 12 लाख तक की छूट मिल गई है। और ऐसे में बहुत सारी बहस का भी विषय है जैन साहब यहाँ पर, कि आखिरकार जो पैसा पहुंचेगा वो कंजम्पशन और सेविंग में तब्दील होगा भी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इन्फ्लेशन के लिहाज से क्या वो काफी है? अब मिडिल क्लास के लिए कैसे बम है, क्योंकि हम चलिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस कर लेते हैं, कैसे ये एक ग्रीन फ्लैग की तरह देखा जा रहा है। बदलाव के बाद टैक्स में फायदा 30,000, ये हमने स्लाइड दिखाई थी, 8 लाख की इनकम पर, 9 लाख की इनकम पर 40,000 का फायदा, क्योंकि अब 12 लाख तक आपको कोई टैक्स ही नहीं देना होगा, तो सीधे तौर पर जो आप पहले टैक्स दे रहे थे वो आपको फायदे के तौर पर दिखाई दे रहा है। 12 लाख से ऊपर अगर कमाई आपकी 16 लाख है, तो बदलाव के बाद 1,20,000 रुपए, जिसमें फायदा आपको 50,000 का, 20 लाख पर 2 लाख रुपए, बदलाव के बाद टैक्स 90,000 का फायदा, 24 लाख पर 3 लाख, जिसमें 1,10,000 का फायदा, और 50 लाख जो कि हम वेरी रिच और रिच कैटेगरी में इसको शामिल करते हैं। हालांकि जैन साहब बहुत समझना जरूरी है
कि अब अपर मिडिल क्लास को आप किस दायरे में रखेंगे, आप रिच और नोवो रिच, सुपर रिच को किस दायरे में रखेंगे, लोअर मिडिल क्लास को किस दायरे में रखेंगे, क्योंकि लंबी बहस इसको भी लेकर है। नहीं देखिए, मैं मानता हूं कि कैटेगरी 3 माननी चाहिए, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग।